अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यमी एंड सिजलिंग चैनल। रमज़ान की आमद है। अगर रमज़ान में दही भल्ले ना बनाए जाएं तो ट्रेडिशनल फीलिंग नहीं आती, मज़ा नहीं आता। दही भल्ले बनाना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट भल्ले बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बाउल में 1 कप माश की दाल को भिगो के रखा था और ये देखें ये दाल भीग कर फूल गई है। हमें दाल को ब्लेंड करने के लिए नरम दाल चाहिए और ये देखें इसे मैं हाथ से तोड़ रही हूँ और ये टूट रही है। ये इतनी ही नरम होनी चाहिए तो ये अच्छी तरह ब्लेंड हो सकेगी। अब मैं ब्लेंडर के जग में इसको डाल के ब्लेंड कर लूँगी। वैसे तो ये सिलबट्टे पे और कुंडी पे भी हो सकती है, लेकिन मैं इसे जग में ब्लेंड करूँगी। अब मैं दाल को जग में डालूँगी और अब मैंने इसमें 1/3 कप पानी शामिल किया है। आपने 1/3 कप ही पानी इसमें शामिल करना है, इससे ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे और ये देखें हमारा बैटर तैयार है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। और ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मीठा सोडा डालूंगी और मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए अब हमारा मिक्सचर तैयार है और फ्राइंग के लिए रेडी है। अब एक कढ़ाई में ऑयल डालकर मैंने हल्की आंच पे इसको गर्म किया है। अब एक प्याली में सादा पानी लेंगे और हाथ को पानी से गीला करेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर ऑयल में डालेंगे। मैंने हाथ और चम्मच की मदद से आपको भल्ले बनाकर दिखाए हैं। चम्मच को भी पानी में डिप करके ही मिक्सर में डालना है। भल्लों को हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये ऊपर से पक जाएंगे तो अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए इसको हमने हल्की आंच पे ही फ्राई करना है और इसकी साइड को थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करते रहना है ताकि तमाम भल्ले एक ही कलर में फ्राई हों। और मैंने इसको हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया है और ये देखें भल्ले तैयार हैं। तो चलिए अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैंने भल्लों को नीम गर्म पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया है। मैंने ये भल्ले अगले दिन तैयार किए हैं, इसलिए इसे मैंने नीम गर्म पानी में भिगोया है। अगर आपने उसी दिन तैयार करने हैं तो इसे सादे पानी में भी आप भिगो कर तैयार कर सकते हैं। और ये देखें भल्ले भीग चुके हैं और नरम हो गए हैं। अब मैं हाथों की मदद से इसको प्रेस करके बाहर निकालूंगी ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाए। मैंने तमाम भल्लों को बाहर निकाल लिया है। एक बाउल में मैंने 1.5 कप दही ले लिया है। और अब इसमें मैंने 1/4 कप क्रीम शामिल की है। और 1 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई शुगर शामिल किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैंने दही को भल्लों में डाल दिया है। और मैंने मीठी चटनी के साथ इसको गार्निश किया है। मेरी मीठी चटनी की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया है और ये देखें माशाल्लाह हमारे दही भल्ले तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार हैं। आप इसे बनाकर 1 माह के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि तमाम आने वाले रेसिपीज़ आप तक पहुँचें। और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।